आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, यानी कि देश के 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। अब काउंटिंग का इंतजार है और फिर रिजल्ट का इंतजार है कि आखिरकार 2 जो राज्य है महाराष्ट्र और झारखंड, वहां के दुल्हा कौन बनेंगे। क्योंकि आजकल तो आप जान रहे हैं कि माहौल भी शादियों वाली है, पूरी तरीके से लगन का मामला चल रहा है, सड़कें जाम हैं और ऐसे में लोग यही समझ रहे हैं कि अब 2 राज्यों के भी जो दूल्हे बाबू हैं उनका भी ऐलान जो है वो बहुत जल्द होने वाला है और वो तारीख 23 तारीख होने वाला है। लेकिन क्या इस बार आसानी से कोई भी पार्टी के नेता दूल्हा बाबू बन जाएंगे? इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं महाराष्ट्र में, अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आसानी से ना तो महाविकास आघाड़ी वाले ना ही महायुति वाले जो है वो सरकार बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके पीछे की वजह क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, कुल जो सीट है महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आज, तो महाराष्ट्र में टोटल सीट है 288, यानी कि 288 विधानसभा क्षेत्र। यहां पर किसी भी पार्टी के या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? गठबंधन को चाहिए, इसका हाफ कर दीजिए, 144 प्लस 1 यानी कि 145 सीट। तो 145 सीट चाहिए, किस लिए भाई? मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं महाविकास आघाड़ी की। इस पार्टी में 4 पार्टी प्रमुखता से आपको दिखाई देती है, 3 काफी प्रमुखता से और एक और पार्टी है। तो ये कौन कौन है? एक आप जानते हैं कांग्रेस है, दूसरी शिवसेना है जो आपको उद्धव बाल ठाकरे की है, तीसरी शरद पवार जी हैं और चौथा जो है वो आप समाजवादी पार्टी है, जो जिन्हें 2 सीट्स पर जो है वो 2 सीट इन लोगों के द्वारा दी गई, हालांकि इन्होंने 9 सीट पर चुनाव लड़ा। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यह भी बात समझ में आ रही होगी कि बड़ी खिचड़ी पकने वाली है। खिचड़ी इसलिए पकने वाली है कि अगर मान लेते हैं कि ये चारों मिला करके सरकार बना लेते हैं तो इसमें दिक्कत ये होगी कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा होगा, किसी एक के पास कम सीट होगा। अगर मान लीजिए किसी के पास 120 सीट है, या मान लेते हैं किसी के पास 120 तो नहीं होगा, किसी के पास मान लीजिए कि 80 सीट है, किसी के पास मान लेते हैं कि 43 सीट है, किसी के पास इससे कम सीट है, तो भारी वाले 80 वाले हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बात आपको समझ में आ रही है? ये तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी तरह का मामला बीजेपी के साथ भी, एनडीए में भी कई गठबंधन, अजित बाबू का गुट है, शिंदे बाबू का गुट है, मोदी जी खुद है और भी कुछ दल के लोग हैं। तो यहां पर ये है। अब मसला ये है कि इस दोनों ही गठबंधन में एक ऐसा बेवफा है जो कभी भी किसी को लात मार के निकल सकता है। जी, अजित पवार जी कब एनडीए को छोड़ दे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। वहीं बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की, शिवसेना के उद्धव बाल ठाकरे कब छोड़ करके भाग जाएं यह भी कोई नहीं जानता है। अब ऐसे में खेल ये होने वाला है, अगर आप देखेंगे तमाम आंकड़ों को जो एग्जिट पोल के सामने आए और खास करके जो एग्जिट पोल दैनिक भास्कर ने जो साझा किया है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें यह बात समझ में आ रही है कि सरकार बनाने के बाद दोनों के पास ही मान लेते हैं 145 है, तो मुमकिन है कि कोई 139 के पास तो कोई जो है वो 142 के आसपास रह जाएगा, कोई 4 सीट से, कोई 6 सीट से या 5 सीट से बस मुख्यमंत्री बनते बनते रहता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो होगा महाविकास आघाड़ी और महायुति के लिए आदर्श। और इस आदर्श में 2 पार्टी काफी चर्चे में है, एक एआईएमआईएम, दूसरे जो है वो है आपको बाल ठाकरे साहब के एक और उन्हीं के घर के फर्जंद हैं, उनके ही घर के परिवार के जो है एक साहब है, वो है ठाकरे साहब। एक तो बाल ठाकरे हैं, ये दूसरे वाले ठाकरे हैं, गालिबन राज ठाकरे उनका नाम, अचानक से जहन से नाम उतर रहा है, आप जानते होंगे, वैसे समझ जाएंगे आप। तो वो ठाकरे साहब है। अब है कि एआईएमआईएम को कितनी सीट मिल सकती है, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं। आइए समझते हैं कि आखिरकार वो चर्चा किस तरह की है। देखिए, दावा यह किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक एग्जिट पोल सामने आई है जिससे यह दावा किया जा रहा है कि भैया ऐसा है कि ये जो अन्य है ये एआईएमआईएम है, लेकिन हकीकत असल में ऐसा नहीं है कि ये अन्य एआईएमआईएम है। वरना आप देखिए कि यहां 12 से 29 सीट तक जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो नहीं मिल सकता। एआईएमआईएम ने मैक्सिमम चुनाव कितनी सीट पर लड़ा? 16 पर।
हमने आपको क्या कहा था कि दैनिक भास्कर ने जो आंकड़े दिए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप देखिए क्या है, दैनिक भास्कर ने जो एग्जिट पोल दिया उसे समझते हैं। देखिए यहां से आपको बात समझ में आएगी। यह है दैनिक भास्कर, इन्होंने 125 से 140 दिया है और 135 से 150। ठीक है, 150 मिल जाए तो सरकार तो महाविकास आघाड़ी ऐसे ही बना ले, आदर्श का क्या काम है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि आदर्श इन्होंने 20 से 25 किया है। मतलब साफ है कि 20 से 25 सीट महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। ये दोनों ही लटक जाएंगे, 145 से 5 से 7 सीट पहले। और जब ये लटकेंगे तो काम कौन आएगा? वो बिहार में जो ट्रैक्टर जो चलती है रास्ते पे, उस पे एक लाइन लिखा रहता है, लटकले तो गिल्ले बेटा। एक लाइन है, लटकले तो गिल्ले बेटा, उस पे लिखा है। अक्सर आप देखेंगे अगर आप कभी बिहार वगैरह में घूमेंगे तो लटकले तो गिल्ले बेटा का मतलब क्या है कि अगर ये लोग 145 से 4, 5 या 6, 7 सीट पीछे रह गए तो लटकले तो गिल्ले बेटा वाला हाल हो जाएगा किसी एक के साथ। तो यहां पर शुरू होगा खेला, कौन किसको खरीद लेता है या कौन किसके साथ समझौता कर लेता है। दो ही चीज होती है, खरीद लेना या समझौता कर लेना। तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोल जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। कैसे होगा बड़ा? 16 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। कितनी सीट पर चुनाव जीतेंगे? कुछ आंकड़े जो इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, इसको लोग साझा करते हुए कह रहे हैं कि भाई ऐसा है 8 सीट, 10 सीट, 12 सीट तक जीत सकते हैं। हालांकि जहां तक मेरा मानना है, हालांकि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, इसको लेकर के मैं रिपोर्ट अभी तैयार करके बताऊंगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि AIMIM अंडर 5 ही रहेगी। 5 सीट बहुत, इससे ज्यादा के चांसेस नहीं है। अब 5 से कम कितने हो सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर कोई ये कह रहा है कि भैया AIMIM जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है ये आंकड़े, तो ये AIMIM के ये आंकड़े नहीं हैं। इनमें निर्दलीय वाले भी हैं, इनमें ठाकरे साहब के एक और घर परिवार के लोग हैं, उसके बाद AIMIM है, और भी कुछ अलग छोटे मोटे दल। चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनाव लड़ा है कुछ सीट पर, हालांकि उनके जीत की उम्मीद कहीं पर नहीं है। तो ये बात समझ आती है कि कोई तो किंग मेकर इस बार बनने वाला है। अब वो किंग मेकर चाहे AIMIM बन जाए, चाहे वो ठाकरे साहब के परिवार के व्यक्ति बन जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक जो हमने आपको आंकड़े बताए हैं वो बगैर हमारे कोई रिसर्च के, जो रिसर्च करके जो डेटा सामने आए हैं, अभी तक जो डेटा सामने आया है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साहब लोग हैं, उनके डेटा के हिसाब से हमने आपको सारी बात बताई है। अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर जो मामलात हैं उसके लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे और 23 को रिजल्ट आना है। कोशिश करेंगे कल आपको इस पूरे मामले को लेकर के, खास करके मजलिस का क्या रोल रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या AIMIM इस बार किंग मेकर साबित हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।